बेटी का कत्ल उधर भी करा दिया, बेटी को मरवा दिया। पर एक बात कहूं, जिस बेटी का हम लोग कत्ल कराते हैं, बेटी को उधर के अंदर मरवाते हैं, और वो बेटी अगर उस अपनी माँ से अगर प्रश्न कर दे कि माँ एक बात बताओ, जैसे तुम हमें इस उधर के अंदर मरवा रही हो, और अगर तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे मरवाती तो तुम इस दुनिया में कहां से आ जाती? तो उस माँ के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। अब ये मन समझ बैठना आप लोग कि बेटियों के लिए इतना खर्चा कहां से आएगा। देखिए, बच्चे के आने से पहले परमात्मा उस बच्चे की भोजन की व्यवस्था कर देता है, माँ के स्तनों में दुग्ध पहुंचा देता है, बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था है। तो आगे क्या वो उसकी व्यवस्था नहीं करेगा? आगे भी वही करेगा। बेटियां, बेटा एक बार शादी के लिए रह भी जाएगा, पर बेटी किसी की शादी के लिए नहीं रहती है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, फिर भी बेटी की शादी हो जाएगी। और बेटा, बेटा हम तुम्हें ऐसे सैकड़ों गिनाते हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छे अच्छे धनिष्ठ लोगों की भैया, तो बेटियों का स्थान नीचे गिरा तो गिरा क्यों? इसलिए नीचे गिरा है, इस दहेज ने गिराया सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा इस दहेज ने। हम लोग सोचते हैं कि शादी के लिए जाएंगे, कैसे शादी होगी, लोग बहुत पैसा मांगते हैं, मांगते हैं ना। हम लोग जाते हैं बेटा देखने के लिए, तो बेटा के पिताजी कहते हैं मुझे चाहिए 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, क्योंकि हमने अपने बेटा को पढ़ाया और पढ़ाए के बाद में फौज में नौकरी दिलवाई या मास्टरी की नौकरी दिलवाई है, बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए 20 लाख रुपए से कम में शादी नहीं करेंगे। अब आप अंदाजा ये लगाना कि जो बेटा तुम्हारा नौकरी कर रहा है फौज में या मास्टरी की, उससे जो तनख्वाह मिल रही है 50,000 या 60,000 या 70,000 या 80,000, तो वो बेटी वाले के घर देगा ले जाके क्या? वो पैसा बेटी वाले के घर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और फिर आप विचार करके देखना कि एक तो जो इंसान अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है तुम्हारे घर को सजाने के लिए, अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे घर को सजाने के लिए दे रहा है, और फिर तुम लोग उसी से पैसा मांगते हो कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए तब हम शादी करेंगे। बेचारा कहां से देगा 20 लाख? उसकी बेटी अच्छी है, सुंदर बेटी है, अच्छे विचार वाली है, और तुम उससे पैसा मांग रहे हो, तो या तो उसका खेत बिकेगा या फिर कर्जा होगा, जमीन बिक जाएगी, तो उसके भी तो पुत्र होंगे, तो वो पुत्र ये तो नहीं कहेंगे कि भैया सुखी रहे, तूने हमारा खेत बिकवा दिया। या कर्जा हो जाएगा तो पिता जीवन भर कर्जा ही डालता रहेगा, उसकी आत्मा भी दुखी होगी। लेकिन उससे हम दान नहीं कहते। दान होता कौन सा है मालूम है? बिन मांगे जो मिले वो दान जानिए, बिन मांगे जो मिले वो दान जानिए, और मांगे मिले सो पानी, और दान नहीं वो रक्त है जहाँ में होवे खेचा तानी, उससे हम रक्त कहते हैं, और तभी खून हो जाते हैं। काफी बेटियां फांसी पे लटक जाती हैं, जहर खाके मर जाती हैं, क्योंकि सास ताहने मार रहे हैं, घर वाले ताहने मार रहे हैं कि तूने, तेरे पिता ने ये नहीं दिया, तेरे भैया ने ये नहीं दिया, मजबूरी हो जाती है। कलश वाली कन्याएं जितने भी हैं उठ करके इधर खड़ी हो जाएं, आपको दक्षिणा मिलेगी। वैसे कभी पैसा नहीं मांगना चाहिए, एकवती महाराज, पैसा कभी नहीं। केवल हमें क्या देखना चाहिए, ये बेटी हमारे घर के लायक है या नहीं है, केवल केवल इतना। और हम तो देख रहे हैं कि बेटा तो कैसा भी ना हो, लेकिन बेटी उन्हें अच्छी चाहिए, हैं? बेटा अंगूठा टेक हो, बेटी हाई स्कूल और इंटर चाहिए, बीएससी और बीएड चाहिए, और बेटा अंगूठा टेक है। कैसे कैसे लोग हैं। एक हम तुम्हें सत्य घटना बताएं, रुक जाओ एक मिनट, सत्य घटना बताएं। एक पिता की बहुत सुंदर लाली थी, और उसने, पिता ने बेटा देख लिया विवाह के लिए, और जिस दिन बेटी को देखने के लिए आ रहे थे, रिंगो जिस दिन बेटी को देखने के लिए आ रहे थे, तो पिता ने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, व्रत कर लिया, और एक महात्मा के कुटिया पे पहुंचे और कहा कि बाबा जी आज हमें आशीर्वाद दो, मेरी बेटी को वो लोग पास कर जाएं और मेरी बेटी का विवाह उस घर में हो जाए, अच्छा घर है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। पिता लौट आए, और जब बेटी को देखने वाले आए तो उस पिता ने बड़ी सेवा की पहले, और सेवा करने के बाद बेटी को बुलाया
और तुम्हें पता है प्रश्नों का तो न्यौछावर लोग ऐसे जो है बौछार करते हैं प्रश्नों की उस बेटी के ऊपर एक दुश्मन की तरह। होने वाली सास भी साथ में आई थी, होने वाला पति भी साथ में, ननद भी साथ में, ससुर भी साथ में आए देखने को। और मालूम उस बेटी से प्रश्न कर रहे हैं, ननद पूछ रही है ये बताओ तुम्हें स्वेटर बिनना आता है? स्वेटर बिनना आता है? मानो कि स्वेटर खाना बनाना चाहे जैसा भी बनवाओ, ठीक। ससुर ने पूछा बेटी तुमने कितनी पढ़ाई की, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उम्र क्या है, सब बता दिया बेटी ने। उस होने वाले पति ने प्रश्न किया अरे ये हमारी पत्नी बनने को जा रही है, हम भी तो कुछ पूछ लें। उसने कहा ये बताओ तुम्हें नाचना आता है? तुम्हें नाचना आता है? उस बेटी ने कहा मुझे आता है नाचना। जब चलने को तैयार हुए, बेटी ने उत्तर दे दिए, चलने को तैयार हुए तो बेटी के पिताजी ने कहा हाँ साहब ये बताओ मेरी बेटी तुम्हें पसंद आई? बेटी मेरी पसंद आई? तो उस ससुर ने कहा 101 रुपया गोविंद शर्मा जी की तरफ से भगवान की पावनमयी कथा में दक्षिणा भेंट की गई है। खुशहाल जीवन मंगलकारी बना रहे। उस ससुर ने कहा कि मैं घर पे जाके फोन करके बताऊंगा तुम्हारी बेटी पसंद आई है या नहीं। तो उस बेटी समझ गई कि ये लोग मुझे फेल कर देंगे, तो इससे बढ़िया मैं अपने पिता की इज्जत बचा लूं। तो उस बेटी ने कहा इधर आओ, सबके सब इधर आओ, और सबको बुलाया। कहा कि तुम हमारे होने वाले पति हो, क्योंकि शादी तुम्हारे साथ होने को जा रही है। तुम सब लोगों ने इतने प्रश्न किए और मैंने सबका उत्तर दिया, और आपने भी प्रश्न किया। कौन सा? आपने मुझे पूछा तुम्हें नाचना आता है, तो मैंने कहा मुझे आता है नाचना, पर मैं तुमसे प्रश्न कर रही हूँ अब ये बताओ मुझे नाचना आता है, तुम ये बताओ तुम्हें तबला बजाना आता है? तुम्हें तबला बजाना आता है? उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं आता है। तो लड़की ने कहा ये बताओ जब मैं नाचूंगी तो तबला का तुम्हारा बाप बजाएगा क्या? सोई मुंह नीचे को है वो सबको, और कहा निकल लो यहां से, निकल लो यहां से, हम तुम सबको फेल कर रही, तुम सब बेकार हो। बेइज्जती करके निकाल दिया। तो कम से कम किसी बेटी को देखने के लिए जाओ तो इतना शर्मिंदा मत करो किसी को। इज्जत सबकी होती है। और लोग पैसा मांगते हैं कि 20 लाख रुपया दे दो। देखिए हमारे दरवाजे पर कोई भिखारी आता है ना, तो वो क्या कहता है, हमें 10 रुपया 5 रुपया जो बने 100 दे दो। भिखारी कहता है जो बने 100 दे दो, तो हम उससे 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो श्रद्धा होती है हम दे देते हैं उसे। भिखारी चला जाता है। और लेकिन जब हम लोग बेटा देखने जाते हैं तो लड़का वाला कहता है मुझे 20 लाख रुपया दे दो। वो हाथ पसारता है कि 20 लाख रुपया दे दो। तो आप अंदाजा लगा के देखना कि सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ। सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ? लड़का वाला। सबसे बड़ा भिखारी वो इंटरनेशनल का भिखारी है, जो बेटी वाले पर हाथ पसार के कहता है मुझे 20 लाख रुपया दे दो। ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए डूब के, जो कलेजे का टुकड़ा दे रहा है और उसके सामने हाथ और पसार रहे हैं। इसलिए कहने का मतलब इस दहेज बैरी ने हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का सम्मान नीचे गिरा दिया दहेज ने। और ये दहेज नहीं चलता तो आज ये खुदसा नहीं होती, ये दुर्दशा हमारी बहनों की नहीं होती। मैं सच बता, बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिना बहन के सूने लागे भैया की ये कलाई है। रक्षा बंधन भैया गौज का, रक्षा बंधन भैया गौज का, बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, क्या बेटी इंसान नहीं? और ये हमारे अजय भैया हैं, मुद्रकाओं का हार पहना के स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं भैया जी के लिए। खुशहाल जीवन मंगलकारी बना रहे, भगवान ठाकुर जी की कृपा बस्ती रहे।
सा